मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं बिहार नेट 25। जैसा कि आप जानते हैं कि बीते दिनों एक पूर्णिया के सांसद माननीय सांसद पप्पू यादव जी को देर रात पुलिस ने जिस तरह से गिरफ्तार किया। सर, इसी मुद्दे पर हम हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाई कोर्ट के वकील अशोक जी है। सर, कैसे देखते हैं अशोक जी? देखिए, इस मामले में मेरा कहना है कि बिहार की पुलिस और प्रशासन का जो रुख रहा है शुरू से वह गलत रहा है। और जिस मामले को लेकर के पप्पू यादव जी को गिरफ्तार किया गया रात्रि में, वह मामला काफ़ी घृणित कार्य का लेकर के हुआ है। खास करके जिसको हम लोग जानते हैं कि पटना में समूह गर्ल्स हॉस्टल को लेकर के मामला काफ़ी सड़कों पर है, लोग लड़ रहे हैं अपने ढंग से। और इस मामले में पप्पू यादव जी क्योंकि पूर्णिया के सांसद हैं, लेकिन बिहार के मामले में वो लगातार हर मामले में हस्तक्षेप कर रहे थे और इस मामले में वो काफ़ी हद तक लड़े हैं। और जिसका नतीजा हुआ कि उनकी गिरफ्तारी प्रशासन ने जानबूझ करके मामले को दबाने के लिए किया है। यही मेरा समझ है, मैं समझता हूँ यही बात है। सर, प्रशासन कह रही है, सत्ता पक्ष कह रही है मामला 35 साल पहले का है, उनको वारंट मिला गया, इसलिए अरेस्ट किया गया। सत्ता पक्ष कह रहा है। देखिए, पुलिस का कहना या सरकार के जो प्रवक्ता हैं उनकी पार्टियों के, यह 35 साल पुराना मामला है। मामला पुराना है, यह बात तो सही है। न्यायिक प्रक्रिया के तहत नोटिस होता है उपस्थिति के लिए, उसके बाद वारंट निकलता है, उसके बाद जाकर के NBW निकलता है। सवाल यहाँ उठता है कि हजारों केस मिलेंगे कि नोटिस से संबंधित जो कंसर्निंग अभियुक्त हैं, जो एक्यूज हैं, उनको या जो प्रतिवादी हैं, उन तक नहीं पहुंचाया जाता है पुलिस के द्वारा। और जब कोई मामला बहुत तेजी के साथ घट जाता है तब जाकर के इस मामले में पुलिस हस्तक्षेप करती है। ठीक यही यहाँ हुआ है। जब इस मामले को पुलिस दबा कर रखी और बाद में जाकर के जब नीट का आंदोलन बढ़ रहा था, पटना से लेकर के दिल्ली तक यह बातें जा रही थी, आंदोलन तेजी से बढ़ रहा था। 8 को दिल्ली में कार्यक्रम रखे थे लोग और उसके नतीजे में यह देखा गया, उनको रात्रि में गिरफ्तार किया गया, जो अनुचित है। मैं समझता हूं एक संसद के लिहाज से, क्योंकि वो भगोड़ा नहीं है, वो आपके एक्टिविटी में सरकार को, प्रशासन को जानकारी है कि कहां कहां मूवमेंट कर रहे हैं। इसके बावजूद जो इस तरीके से गिरफ्तारी हुई है वह निंदनीय है। मैं उसके घोर निंदा करता हूं। इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बदले की भावना से कार्रवाई है पुलिस प्रशासन की। सर, जिस तरह से लोकसभा संसद चल रहा है, ये प्रशासन माने सिविल ड्रेस में क्या माननीय को देर रात तक सिविल ड्रेस में पुलिस गया, कैसे देखते हैं? सिविल ड्रेस में जाना उचित नहीं है, क्योंकि किसी अपराधी को खास करके जब गिरफ्तारी होती है, बहुत काफ़ी उसको खोजबीन और वो छुपा हुआ होता है। वैसी हालात में CID या सिविल ड्रेस में पुलिस लगती है। लेकिन जो एक प्रतिनिधि हैं, जो सार्वजनिक तौर पर मूवमेंट कर रहे हैं, जो लगातार बिहार के सड़कों पर लड़ रहे हैं, पटना के राजधानी में लड़ रहे हैं, दिल्ली में पार्लियामेंट में भाग ले रहे हैं, उनके कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा प्रशासन के पास बाकायदा लिखित दिया जाता है, जैसा कि मुझे जानकारी है, जैसा हमने सोशल मीडिया पर भी देखा है। इसके बावजूद पुलिस उसे कहे कि लापता है, तो ये अपने आप में अजीब बात है। और मैं समझता हूँ पुलिस की ये जो कार्रवाई है धूर्ततापूर्ण कार्रवाई है। पुलिस सरकार के इशारे पर काम कर रही है और अपने बचाव में इस तरह की बात वो कर रही है। तो जिस तरह संसद चल रहा है, क्या कोई नियम है कि कोई माने छोट मोट केस में माननीय को माने राहत मिल सकता है? राहत मिलने का प्रक्रियागत जब बात उठती है, उनको गिरफ्तार किया गया
शनिवार रविवार के कारण डिटेन हुआ, सोमवार को उनको बेल हो गया। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि पुलिस ने एक नया मुकदमा उनके ऊपर दर्ज कर रखा है ताकि उनको डिटेन किया जा सके, ताकि वो जो हॉस्टल की नीट की जो छात्राएं हैं उस आंदोलन को लीड न कर सके, क्योंकि यह तो मानते हैं हम कि उस आंदोलन को वो काफी मजबूती के साथ उठाए हैं, जिससे सरकार की किरकिरी हुई है और सत्ता पक्ष के लोग उससे जुड़े हुए हैं, सत्ता प्रतिष्ठानों के लोग उस घटना में जुड़े हुए हैं, जिसके बचाव में सरकार पूरे नंगे की तरह एकदम उनका चेहरा नंगा हो गया है और वो सामने आ गया है और इसलिए वो अपने को बचाने के लिए, अपने चेहरे को छिपाने के लिए इस तरह की मैंने गलत कार्रवाई कर रही है। मैं भी गया था जहानाबाद और मैंने उस नीट की छात्राओं की पूरे परिवार से बातचीत किया और हम ये महसूस किए कि पुलिस का जो रवैया है वह गुंडागर्दी के आधार पर हम देख रहे हैं, जो मुझे नहीं कहना चाहिए। लेकिन क्या एक डीजे, आज तक मैंने अपने जीवन में पहली घटना देखा हूं कि डीजीपी महोदय खुद ही किसी को धमका रहे हों, किन्हीं को बाध्य कर रहे हों। अब जब प्रशासन का मुखिया इस स्तर पर आ जाए तो आप बताइए कि जनता किसके दरवाजे पर जाएगी? उससे ऊपर कोई नहीं है बिहार में। तब यह जो है काम निश्चित रूप से सरकार को बचाने के लिए, सरकार की छवि बेहतर रहे, इसके चलते वह काम कर रही है पुलिस, जो अनुचित है। और निश्चित रूप से पीड़िता को न्याय देने में, जो तमाम साक्ष्य उनको मिटाने में पुलिस पूरे मजबूती के साथ रहा है, इसे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। अब तो मामले को जितना हम उठा लें, सड़कों पर लड़ाई होगी वह अलग बात है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया के तहत जितने भी साक्ष्य हैं उन साक्ष्यों को से हट करके वो साक्ष्य कलेक्ट करने के बहाने वह बार बार जहानाबाद जाते हैं। लेकिन पुलिस का व्यक्ति जो उससे जुड़े हुए हैं, जो एसआईटी की टीम, वह कभी भी हॉस्टल के संचालक, हॉस्टल के तमाम लोगों से जुड़े हुए लोगों से तक पहुंचने के लिए कतरा रहे हैं, उन्हें बचा रहे हैं। और यही साबित करता है कि कुल मिलाकर के पुलिस मतलब किसी न किसी इशारे पर, सत्ता के बड़े लोगों के इशारे पर काम कर रही है, जो पूरा न्यायोचित नहीं है। यह उन पीड़ित परिवारों के साथ अन्याय हो रहा है, यह लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ और जो कानूनी दायित्व है पुलिस का, उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम इसको समझते हैं यह सही नहीं है। जिस तरह से 35 साल मामले में कल से पटना सिविल कोर्ट बेल दे दिया, लेकिन आज नया केस में आज सुनवाई होने वाला था सर, जिसकी सिविल कोर्ट को बम के धमकी से उड़ाने की खबर मिली है, उसी इस तरह से बेल नहीं मिल पाया, कैसे देखते हैं? देखिए, लगातार जो है पिछले कई महीनों से बिहार में न्यायिक संस्थानों में लगातार समय समय पर फोन से, मेल से यह बात उजागर हो रही है कि आज बम रखा हुआ है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से, जानमाल का नुकसान न हो उस दृष्टिकोण से तत्काल न्यायिक प्रक्रिया को स्थगित किया जाता है, जो आज वहां हुआ है पटना सिविल कोर्ट में। मेरी जो अब समझ आ रही है, जिस तरीके से मैं समझता हूं कि यह सरकार की विफलता है। न्यायिक संस्थानों के साथ जिस तरह का बात हो रहा है यह सही नहीं है। यह सरकार को सोचना है, उनको अपनी रणनीति तय करना होगा। न्यायिक प्रक्रिया को मजबूती के साथ लागू करने के लिए, उन संस्थाओं को बचाए रखने के लिए और अपना दायित्व का निर्वहन कर सके समय पर, उसके लिए सुरक्षा की गारंटी करने की जरूरत है। नहीं तो ऐसा होगा कि बार बार मेल और बार बार इस तरह से कोर्ट का समय बर्बाद करना, कोर्ट को बंद करना, यह सही नहीं है। बल्कि उस मामले में सुरक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके एक नए रणनीति के तहत सुरक्षा करने की जवाबदेही सरकार तय करे खुद में, ताकि न्यायिक संस्थाओं को बेहतर तरीके से संचालन हो सके। ये हमारे साथ है पटना हाई कोर्ट के वकील अशोक जी के सुन रहे थे, जो कि पप्पू यादव के मामले में बोल रहे थे। ये वीडियो में अपना कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।